श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। दोनों का कारण मन है। मन ही बंधन करता है और मन ही मुक्त हो जाता है। विषयासक्त मन बंधन में आ जाता है और विषयासक्ति से रहित मुक्त हो जाता है। सुख महसूस होना अपराध नहीं है, पर उस सुख को इसी वस्तु से सदा मिलेगा, यह समझ ही बंधन है। भूख के समय खाने में सुख मिलता है, ठीक है ना। यदि हम सोच लें इसमें सुख है तो खाते ही रहें। यद्यपि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो खाता ही रहे, पर फिर भी वो इसलिए बहुत मोटा उदाहरण दिया है कि जल्दी पकड़ लो। लगातार खा नहीं पाते हो, यदि खा पाते, पेट में जगह होती तो शायद आप खाते ही रहते। यदि भगवान ने कोई ऐसी प्रक्रिया बनाई होती, जैसे पंप से क्या ट्यूबवेल से पानी चलता है और कहीं जाता रहे, बहता रहे, नदी में चला जाए, ऐसे ही यदि खाते रहते और कहीं से ना जाता रहता, वो तो खाने से पेट भर जाता है तो तकलीफ होने लगती है। सिर्फ तकलीफ न होती पेट भरने की, और भगवान ने खूब भोजन दिया होता तो खाने का आनंद लेते रहते, निकालते रहते, खाने का आनंद लेते रहते, निकालते रहते, बंद नहीं करते। पर यह पागलपन नहीं हो पाया क्योंकि पेट में जगह नहीं रहती और तत्काल निकलता भी नहीं, ठीक है ना। न तत्काल सीधा निकलता है, न उल्टे। और मान लो उल्टे ही निकलने लग जाए तो फिर आनंद के बजाय तकलीफ होने लगती है। जरा गहराई से लेना, पैसा इसी तरह आता है, आने में आनंद मिलता है। हमारी बुद्धि में लगा जैसे खूब आएगा तो खूब आनंद होगा। जैसे खाने का उदाहरण दिया, धन का थोड़ा भिन्न है, क्योंकि पेट में जाता नहीं, वो तो बक्स में जाता है, तिजोरी में जाता है, घर में जाता है, पेट में नहीं जाता। यदि धन भी पेट में जाता तो मैं तुमको चुनौती देता हूं, बंद करना पड़ता। जैसे खाना बंद करने को मजबूर हो, धन कमाने में भी आप मजबूर हो जाते कि बंद करो भैया, ये तो आफत है। ये उदाहरण दो इसलिए दे रहा हूं कि जिससे समझ सको। ऐसे ही मान, ये देखो अभी माला है, आज होली करेंगे, पर यदि होली भी होती ही रहे तो जागने में आनंद आता है, नाचने में आनंद आता है, काम सुख में आनंद आता है। यदि लगातार ऐसा अवसर हो तो फिर वही कहूं, प्रभु ने हमको ऐसा बनाया है कि ज्यादा खा न सकें, ज्यादा देर काम सुख न ले सकें, ज्यादा देर तक हम मनोरंजन भी न कर सकें।
थक जाते हैं। अर्थात किसी सुख में आसक्त होना बंधन है। विषय है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधाय विषयासक्तम, विषय में आसक्त मन बंधन है, और अनासक्त मन सुख न मिले ऐसा नहीं, अनासक्त। खाने में आसक्त ना हो, धन जोड़ने में आसक्त ना हो। खाने में तो अब लगातार खा नहीं सकते, पर धन कमाने में आसक्त हो। ऐसा लगता है धन ज्यादा होगा तो ज्यादा सुख होगा, पर तुमको चुनौती है, गणित लगा दो। यदि एक रोटी खाने से सुख मिलता है, अच्छा लगता है ना भूख में, पहली रोटी, दूसरी में, तीसरी में, और कम चौथी में, चलो कम होते, फिर इसके बाद धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर सुख के बजाय पहले सुख घटता जाएगा, आखिरी रोटी में बस, फिर इसके बाद खाओगे तो दुख होना शुरू हो जाएगा। और अजमाना हो तो एक दिन आपको बुलाएंगे खाने को, पर बंद करना हमारी मर्जी से होगा, तुम्हारी नहीं कि हमारी रोटियां भी खा जाओ, बीच में उठ जाओ। उसको निमंत्रण देंगे जब तक हम न बंद करें खाए। ठीक, कभी थोड़े रुपए मिलते हैं तो गिनने में मजा आता है, कई बार गिन लेने के बाद दोबारा गिनने को मन करता है कुछ भी नहीं। वो एक बार अच्छा लग गया तो अच्छा लगता रहता है। इसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब हम गरीब थे, धन मिला तो फर्स्ट इंप्रेशन धन में सुख दिखा, ये फर्स्ट इंप्रेशन है। लेकिन धीरे धीरे अभी भी फर्स्ट इंप्रेशन दिमाग में पड़ा है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अंत तक लगता है धन में सुख है। अभी तक 99% बुद्धू लोगों को नहीं पता चला कि धन में सुख नहीं, क्योंकि अभाव में धन सुख देता है, बिल्कुल देता है, नहीं तो सुख की कल्पना ही धन में ना होती। अभाव में सुख होता है, पर बहुत होने पर सुख थोड़ी होता है, पागलपन होता है। इसलिए आदमी जोड़ने में लग पड़ा है, कुछ भी नहीं, उतना सुख नहीं। इसी तरह से अच्छी नई कोठी बनती है तो बड़ी खुशी होती है, उसी कोठी में रोज रहते हो, उतना ही आनंद है जितना पहले गृह प्रवेश में हुआ था। कहाँ गया? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एक घटना घटती है, सुख देती है, वह घटना सुख ही नहीं देती रहती। इसी तरह कोई पैर दबाता है, अच्छा लगता है, कोई सोने न दे दबाता ही रहे। एक गीत सुनाता है, प्रवचन सुनाता है, अच्छा लगता है, एक दिन चलो जगराता भी झेल लेंगे, जान के कहा है झेल लेंगे, पर रोज जगराता हो तो तुम क्या पड़ोसी नहीं झेलेंगे। सुख किसी वस्तु में परमानेंट नहीं है, आवश्यकता से सुख भासता है। जागने में जब जागने की जरूरत नहीं, सोने की इच्छा होती है, तो कोई अच्छी बात भी सुनाए तो लगता है कल सुनेंगे, कल सुनाना, कल बात करेंगे, ठीक है ना।
बस दुख का कारण ये है कि आपने परमानेंट निर्णय कर लिया, स्थायी निर्णय कर लिया कि इसमें सुख है। बस यही बंधन है। निर्णय ये करो कि हर एक में सुख है, पर टेम्परेरी है, सदा नहीं रहेगा। उसमें कई कारण है, आवश्यकता बदलेगी। जैसे जवानी में स्त्री पुरुष की आवश्यकता थी, अब वो पहले की खोपड़ी में बैठा रहता है तो बुढ़ापे में भी प्रिय लगता है कुछ नहीं। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं वयसि गते कह काम विकारा। वयसि गते, उम्र चली गई, उम्र गई, बुढ़ापा आया, जरा अवस्था आई। वयसि गते कह काम विकारा, शुष्के नीरे कह का सारा। पानी सूख गया तो तालाब क्या है? शरीर में जवानी के कारण सुख भासता है, अर्थात सुख है नहीं, भासता है आवश्यकता के। जैसे भोजन, भूख में सुख अच्छा लगता है, ऐसे जवानी में सुख अच्छा लगता है। नहीं लगे ये हम नहीं कहते, पर यदि उसको सुख मान लोगे तो बुढ़ापे में कहाँ मरोगे। तो ये तो समझो कि एक दिन इसके छोड़ने में भी सुख है। और जवानी छोड़ो, जवानी जाएगी तब जाएगी। एक दोहा सबका कितने बार कथा में सुना है, 4 ठाव हैं नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत। 4 जगह हैं ऐसी हैं जहां सबको वैराग्य होता है, जगत झूठा लगता है, बेकार लगता है। 4 ठाव हैं नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत, थोड़ा वैराग्य होता है। कछु, गर्भ माही, हमें किसी को याद नहीं है, पर गर्भ माही मानेंगे ग्रंथों की। जिन लोगों ने कहा है, ऋषि थे, सर्वज्ञ थे, पूर्व स्मृतियां होती होंगी, तो उन्होंने पेट का बताया। गर्भ में भी वैराग्य होता है कि ये ना करते तो आज मां के पेट में नहीं होते, इस जेल में नहीं होते। हमें याद नहीं है, पर चूंकि 100 सैकड़ों बातें उनकी सही हैं तो ये भी सही होगी। जैसे परमात्मा की बात, स्वर्ग नरक की बात हमारे गुरुओं ने कही, हजारों बातें जब उनकी सही हैं तो नरक स्वर्ग वाली बात झूठ होगी। तो गर्भ माई शव के निकट, अपना प्रिय जहां जलाया जाता है, जब शव लेके जाते हो, मुर्दे के पास खड़े होते हो, कुछ नहीं है, सब संसार ऐसे ही। गर्भ माई शव के निकट। और कथा सुनत, कथा सुनते में लगता है बुरा नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, चोरी छोड़ देंगे, गलत रास्ते पे अकल आती है। कथा सुनत रति अंत, काम की पूर्ति के बाद, सेक्स के तुरंत बाद बेकार लगता है। और जैसी बुद्धि सेक्स के बाद हो जाती है, वैसे ही रहे तो दोबारा न हो। इसलिए बुढ़ापे में तो प्रिय है ही नहीं। इसलिए हमारे संतों ने इस काम के सुख को एक शब्द दिया है, आपात रमणीय। जब तक पात नहीं हो जाती शक्ति, तब तक रमणीय। बस ऊर्जा के पात होने के बाद प्रियता खत्म हो जाती। चाहो भी कि प्रियता बनी रहे, उतनी ही नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये व्यर्थ नहीं है, पर इसको स्थायी बनाने की का पागलपन गलत है।
कल भी हमने कहा था, फिर कहते हैं हर चीज आवश्यक है। ठंडी में कपड़े आवश्यक हैं, सूट पैंट जो भी। अब यदि तुमको लगे बहुत अच्छे होते हैं तो सर्दी के बाद गर्मी में भी पहनो। ऐसी कहावत है कि एक गुरुजी थे तो आ गए बुढ़लाडा, पर वो जून के महीने में आए और वहीं पर कुछ दिन पहले सर्दी में, हाँ सर्दी में आए, अलग अलग समय। तो जिनके गुरुजी आए गर्मी में तो उन्होंने खूब ठंडे पानी से नहलाया और खूब खुशी मनाई। तो पड़ोसी चेलों ने देखा कि जब हमारे जैसे हम लोगों ने सम्मेलन किया, किसी और ने किया, तो हमारे चेलों को लगा हम भी ऐसे ही करेंगे, सबको अपने गुरुजी लगते। तो दूसरे लोगों ने कहा अब हमारे गुरुजी आएंगे तो ऐसे ही सेवा हम करेंगे। अब वो आ गए सर्दी में, इन्होंने ठंडे पानी से नहलवाया था अपने गुरु को, उन्होंने ठंडी में नहलवाया, गुरुजी मरते बचे। अब ये है, जिस समय उसमें सुख मिला वो ऋतु अलग थी, परिस्थिति अलग थी। और तो और जीने में आनंद आता है, कुछ भी ना मिले, जीना एक अपने आप में आनंद है। पर जब बिल्कुल शरीर जर्जर होता है, बीमार होता है, कड़ने लगता है, हमको सैकड़ों लोग मिल चुके हैं कि महाराज मैं झांसी जाता हूं, उनके पति नहीं रहे, अब उनकी बहू नहीं रही, सास अभी जीवित है, सब नहीं रहे, और 7 साल हो गए कम से कम। हर साल मेरे से आशीर्वाद मांगती हैं, महाराज अब मुझे छुट्टी दिलाओ। मैंने कहा माता जी मेरे हाथ में तो है नहीं, छुट्टी किससे? शरीर से। क्यों छुट्टी मांगने लगे? मरने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं, पर वो भी मन चाहता है शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए, क्योंकि तकलीफ है। और मैं बताऊं जल्दी छूटेगा तो तुम्हें भी दुख होगा, तुम्हारे घर वालों का होगा, और 6 महीने कड़ी लोगे तो तुम भी आराम से जाओगे, घर वाले भी चैन पाएंगे। कहने लगते हैं अब तो इनका कष्ट देखा, अब मरना ही देखा जाएगा। ये तो सच्ची बातें हैं, ये तो नहीं है कि समझ ना आए। किसी बूढ़े जर्जर को देखना जो लगातार तकलीफ में है, कैंसर हो गया है, डायलिसिस में रखा जा रहा है, एक का शरीर छूटा। हमारे बौद्ध भक्त थी, वो कहती थी मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाओ, मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूं। मैं अमेरिका में था, एक विदेशी को मैं मिला, वृद्ध थी, मेरे से बात हुई, वो कहती थी स्वामी जी मैं पूरा तैयार हूं, बिल्कुल मुझे चिंता नहीं, जाने को तैयार हूं। वो ज्यादा तकलीफ में नहीं थी, पर बहुत तकलीफ वाले तो मनाते हैं कि हे भगवान शरीर छूट जाए। अर्थात जिस शरीर से सुख मिलता है, इस शरीर से दुख मिलने लगता है। जिस परिवार से सुख मिलता है, मां को भी हमने अपने बच्चों को कहते देखा कि या तू मर जा या मैं मर जाऊं। क्यों? यही एक जो चीज सुख देती है वो दुख देने लगती है। पर समय कभी कब आएगा कब आएगा, आज उसमें सुख लगता है, आज कोई कहे कि कल इसमें तुम्हें दुख मिलेगा, वो इतना आगे की बात है कि तुमको दूर तक नजर ही नहीं आती। जैसे यहाँ पर ये देशगत दूरी है, ऐसे ही समय कालगत दूरी होती है, भविष्य नहीं दिखता, यहीं का यहीं आएगा वो। जैसे अभी हम जवान हैं, बुढ़लाडा में जवान हैं, तो बुढ़ापा बंबई में आएगा, बंबई जाएंगे तब आएगा, या अमेरिका जाएंगे तब आएगा।
यहीं आ जाएगा। जहां जवानी है इसी घर पर रहते रहते तुम चले जाओ, ये तुम्हारी बात है, पर ना जाओ तो जहां जवानी आई है वहां बुढ़ापा नहीं आएगा, यहीं आ जाएगा। पर समय, और आज जवान हो, आज बंबई चले जाओ तो बूढ़े हो जाओगे, क्योंकि इतनी दूर चले गए। अच्छा, अमेरिका चले जाए जवान तो बूढ़ा हो जाएगा। अर्थात देशगत दूरी समय से पूरी नहीं होती। यदि इस देश में हो, उस देश में चले जाओ, यहां गर्मी है वहां सर्दी होगी। इसी तरह अभी जवान हो तो कहीं चले जाओ बूढ़े नहीं होगे, बूढ़े तो कहीं, चाहे जहां जाओ समय लगेगा बूढ़ा होने में। ठीक है, ऐसे ही खा लिया है, हजम होकर दोबारा भूख लगने में टाइम लगेगा, दोबारा फिर भोजन अच्छा लगेगा। आपका तो एक ही दिन भोजन अच्छा लगा, जिंदगी भर फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसे प्रश्न करता हूं जो बच्चे भी जानते हैं। हमारी पढ़ाई ऐसी नहीं कि समझ नहीं सको, भोजन रोज प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि रोज भूख लग जाती है। जब हजम हो जाता है, भूख लगती है, भोजन फिर प्रिय लगता है। स्त्री पुरुष प्रिय लगते हैं क्योंकि ऊर्जा का स्खलन हुआ है, कुछ देर के बाद शरीर में रक्त वो फिर तैयार हो जाएगा, फिर अच्छी लग जाएगी। अच्छा लगना तुम पर निर्भर नहीं है, समय पर निर्भर है, शक्ति पर निर्भर है, तुम पर नहीं है। तुम चाहो भी कि सुख ले लूं, नहीं ले सकते। चाहो भी खाने का आनंद अभी अभी ले लूं, खाने के बाद नहीं मिलेगा उतना टाइम। और जवानी में जल्दी हजम होगा, अभी सुबह नाश्ता लीजिए, दोपहर फिर तैयार। और एक उम्र के बाद सुबह खाओगे तो शाम तक। हम क्यों चिढ़ते हैं? तुम्हारे खिलाने से बुरा करते हो। आहा, एक आदमी मरने लगा तो 3 शादियां पहले कर चुका था, बूढ़ा हो गया, 90 वर्ष का हो गया, कहते चौथी शादी कर ले। तो कहने लगा क्यों मजाक करते हो? कहने लगे वही तो कहते हैं जो तू करता रहा है, अब अच्छी लगती है। इसलिए मरने के समय तुम्हें कोई कह दे कि एक आश्रम और तुम्हारे नाम किए दे रहा हूं, पर चलने का टाइम हो गया हो, मृत्यु सैया में बैठे हो, तो जिंदगी भर जिसके लिए लड़ा, गुरु भाइयों को मरवाया, गुरु तक को मराया, मारा, महंत बनने के लिए, जब मरने लगे तो कह दो एक जगह की मानती और ले ले। समझिए, पहले हर चीज की आवश्यकता है, पर हर चीज नकारा और व्यर्थ हो जाएगी। उस दिन तुम्हारे साथ क्या होगा? ये जो कथा है, इसलिए नहीं कि जवानी की हम विरोध कर रहे हैं, पैसे का विरोध कर रहे हैं, नहीं, खाने का विरोध करते हैं, नहीं, शरीर का विरोध करते नहीं, पर एक दिन ये नहीं होगा, तब कहां होगे, क्या होगे, ये है घोर अंधेरा, पता ही नहीं क्या होगा। उसी की खोज करो, खोज करो कि अभी भी जब आंखें सोई होती हैं, शरीर पड़ा होता है, तब तुम स्वप्न में कहां होते हो? कहीं तो होते हो। जब इस देह का पता नहीं होता, ये भौतिक बुढ़लाडा नहीं होता, तब भी तुम्हारे ख्याल का बुढ़लाडा होता है, ख्याल का परिवार होता है। स्वप्नों में आप एक दुनिया में होते हो, और वहां भी सुख भी होता है, दुख भी होता है। ऐसा आदमी बताए जिसको दुख का स्वप्न ही ना होता हो। कभी मां डांट रही है स्वप्न में, हमें तो जागृत में भी मां बहुत पीटती थी, तो कभी कभी स्वप्न में भी। और हमने तो गुरुदेव की रोटी बनाई तो स्वप्न में अधिकतर दाल पकती ही नहीं थी।
पके नहीं तो घोटते रहते थे। अब गुरुजी क्या कहेंगे, बहुत डांटेंगे। स्वप्न में भी भोजन बिगड़ जाता था, गुरुदेव की डांट का डर लगता था स्वप्न में। ऐसे ही आप भी कोई फेल होता होगा स्वप्न में, हाँ, किसी के पिता ने बहुत डांटा होगा, कभी गुंडों के चक्कर में आ गए होगे, कभी मन का भी हो गया होगा, कभी बढ़िया रिजल्ट आ गया, स्वप्ना तो स्वप्न। लेकिन जब गहरी नींद आ जाती है, सारे बुढ़लाडा के लोग मिलकर, सारे विश्व के लोग मिलकर एक बात बता दो कि जब तुम्हारे मन सो जाता है, कोई कल्पना नहीं होती, तो तुम होते हुए भी कौन सा दुख है। अर्थात संसार का सुख कभी स्थिर नहीं है, संसार का दुख भी रहने वाला नहीं है, और सुख दुख संसार में है, मन में है। जहां मन नहीं है तहां दुख नहीं है। मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन या तो नींद में खो जाए या ध्यान करना आ जाए। ध्यान में यदि मन को कोई अमन कर ले, जहां जहां मन भटकता है इसको झूठ कर ले, ख्यालों को कल्पना करके चित्त तत्व में विश्राम करे। चित्त विश्राम में तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अभी अभी तुम थोड़ी देर मन में मेरा तेरा सब कल्पनाएं हटा सकोगे। हम हटा लेते हैं, हटाए तो नहीं रहते पर हटा लेते हैं। हटाना आ गया है, एक दिन में नहीं आया पर आ गया है। जब चाहें मन और दुनिया में, और जब चाहें कल्पनाओं से रहित अमन हो जाए, निर्विकल्प हो जाएं, अचिंत्य हो जाएं, अनिर्देश्य हो जाएं, सब कल्पनाएं स्वप्नवत लगने लग जाएं और एक चिद तत्व सत्य लगे। जैसे सारी मिट्टी मिट्टी, क्या घड़ा क्या मकान, सारा पानी पानी, क्या लहर क्या छोटी क्या बड़ी, पानी अकेला। ऐसे ही ब्रह्म चैतन्य अकेला, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन आदमी कौन जानवर, क्या पेड़ क्या पहाड़, एक चैतन्य आत्मा के सिवा कुछ नहीं। ब्रह्मैवेदम सर्वम, ऐसा चिंतन उपनिषदों ने किया है, ऋषियों ने किया है। और ये चिंतन कर सकते हो, करना सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। ये भी बताएं, इतने बड़े जगत को शून्य कर देना, कल्पना कर देना, अभी तो लोगों को ब्रह्म कल्पना है। जगत सत्य है और एक दिन जगत कल्पना ब्रह्म सत्य होगा। और जिस दिन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये हम गुरुओं ने क्या कहा, जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। इनमें भगवान सत्य है। जैसे हजारों बर्तनों में मिट्टी सत्य है। बर्तन छोटा है बड़ा है, लंबा है अच्छा है बुरा है, उससे कोई लेना देना, लेकिन सत्य उसमें एक है। बर्तनों की दृष्टि से संख्या है, छोटे बड़े हैं, उपयोग अलग अलग है। हर बर्तन का उपयोग एक जैसा नहीं, पर सब न रहने वाले, रहने वाला एक। इसी तरह इस संसार भर में एक चैतन्य तत्व, पर अभी अजीब सा लगता होगा, अभी ये सत्य लगता है परमात्मा है भी कि नहीं है। अब हमको सच बात कहते हैं, इसमें 1% संदेह नहीं है, डाउट नहीं है परमात्मा के होने में। हाँ, जगत जरूर कभी कभी है लगता है, जब विचारते हैं तो नहीं लगता है। इस जगत के रोग का, ये संसार भव रोग है, इसकी दवाई किम दीर्घ रोगो भव एव साधो। शंकराचार्य कहते हैं, ऐ साधो, ऐ विचारको, ऐ चिंतको, क्या रोग है लंबा, बड़ी बीमारी क्या है? कहें संसार। कहें इसकी दवा क्या है?
विचार है। ब्रह्म का, आत्मा का विचार ही इसकी दवा है। दंड बैठक कबाइत दवा नहीं है, ब्रह्म विचार इसकी दवा है। तो आप बधाई के पात्र हो, साल भर में सुनने को मिलता है। यद्यपि आज देश में सम्मेलन होते भी रहते हैं और हर मार्ग कुछ न कुछ सिखाता ही है। लगता है कि सब लोग लेते हैं, हाँ ठीक है, कुछ लेते हैं, कुछ आप देते भी हो, साधुओं को भी, आश्रमों को, मंदिरों को, तीर्थों को, गुरुद्वारों को, भंडारों को देते हो। लेकिन एक बात है कि वह भी कुछ दे रहे हैं। भाग्यशाली हैं जो उनका दिया भी कोई ले ले। अधिकतर हम उनको देते हैं, और अधिकतर जब आप देते हो तो आप लगता है जैसे उन पर एहसान करते हो। यदि आप भी उनका कुछ लेते तो लगता इन्होंने हम पर एहसान किया। फर्क समझ लें, ईमानदारी की बात है ये। जब उनसे ज्यादा पाओगे तो लगेगा महाराज हमने तो बहुत कम दिया है, आपने जो दिया है हम बता नहीं सकते। इसीलिए जो लोग दान देते हैं वो अहंकारी हो जाते हैं। बुरा नहीं मानना, जब उनका कुछ दिया लोगे तब आपको लगेगा कि आप कृतज्ञ हो जाओगे, आभारी हो जाओगे, ऋणी हो जाओगे। एहसान में कभी कभी आंसू आ जाएंगे कि हम इस लायक नहीं थे, हमने क्या किया, हमें तो न ठहराना आता था, न बोलना आता था, न देना, किस लायक थे, पर जो हमें मिल गया। अर्जुन भी आभार मानता है कृष्ण का, लेकिन शुरू में नहीं मानता। इसलिए संतों के पास जो खजाना है वो प्राप्त करना है। वो खजाना ऐसे थोड़ी हाथों से मिलता है, ऐसे मिलता तो दे के जाते। हर चीज मुख से ही नहीं खाई जाती, ये कान से भी खाई जाती। इसलिए जिसके कान, जैसे आदमी खाने में छकता नहीं, ऐसे जिसके कान कथा सुन के छकते नहीं, थकते नहीं, बोर नहीं होते, और वो जीवन में कान के द्वारा जो अमृत जाता है, अमृत, कथा ही अमृत है। संतों के मुख से निकलता है, ज्ञानियों के मुख से निकलता है, और श्रोताओं के कान से जाता है। मुख से निकलता है अमृत और कान से जाता है। दुनिया में पेड़ में फल लगते हैं, जमीन में अन्न लगता है, कहीं दूध होता है, मुख से खाते हो। माँ के स्तन से आता है, बच्चा पीता है। गाय के, भैंस के थनों से आता है, उनके बच्चे पीते हैं, मनुष्य भी पीता है। अलग अलग है। तुम्हारा भोजन देखो, स्तनों से भी तो आया, पेड़ों से भी तो आया, बहुत जगह से। इसी तरह से भगवान के विषय में जो कथा है किसी न किसी ज्ञानी के मुख से आती है और जीवन को धन्य कर देती है। तो आप लोग थोड़ी देर के लिए प्रयत्न करें, चैतन्यता क्या चीज है। चैतन्यता ना हो तो आंख से दिख जाएगा, आंख हो चैतन्यता ना हो, कान हो चैतन्यता ना हो, ऐसे ही और अंदर जाते जाओ, चैतन्यता ना हो तो स्वप्न होगा। चेतन की हाजिरी के बिना स्वप्न होगा। और तो और जब आपको चिंता होती है तब चैतन्य ना हो तो चिंता हो जाएगी। दीवाल को कभी चिंता हुई है? दीवालों को कोई टेंशन है? क्यों नहीं? क्योंकि उसमें चैतन्यता नहीं है। तो देह में चैतन्यता है तो मौत है, जबकि चैतन्यता की मौत नहीं। चैतन्यता देह में आई, इंद्रियों में आई, स्वप्नों में चली गई, स्वप्नों से आई, नींद में चली गई। ये चैतन्यता आ जाती है, चली जाती है, पर ये कहाँ से आती है? इसका स्टोर कहाँ है?
आलय कहाँ है, घर कहाँ है? चैतन्य एक पैदा होके आता है और वापस जाता है, एक चेतन है, एक चेतन जिसको हमारे गुरुजन कहते हैं बाहर भीतर एक हो जानो। ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। चेतन अभी लगता है देह में है, मन में है। यदि मन में ना आता तो सोचते नहीं, सोचने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए प्रभु ने देह बनाया, मन बनाया, चैतन्यता प्रकट की। अब सोचें, उस चेतन को खोजें जो चेतन जन्मता नहीं, जो चेतन भरपूर है। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम, सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। इस ब्रह्म का चिंतन धीरे धीरे कर सकते हो, पर अभी पहले आप जब ध्यान में बैठो, कुछ बातें बता दें। ध्यान में जब बैठो तो पहले आंख में हाजिर रहो, भले आंख बंद है या खुली, कुछ देर खुली कुछ देर बंद, पर आप 100% आंख में रहो, पूरे हाजिर हो जाओ अपनी आंख में। अब आंख और हाजिरी अलग है। यदि आप हाजिर ना हो तो आंख रहते नहीं दिखेगा, तुम और कहीं हो, और तुम और कहीं किसके सहारे जाते हो? जैसे आप पैरों के सहारे यहां से वहां चले जाते हो, यूं तो पैर से कमजोर भी थोड़ा थोड़ा घिसट जाते हैं कई जीव केंचुए, लेकिन चलते हैं। ऐसे ही मन के द्वारा आप शरीर में आते हो और मन के द्वारा ही आप स्वप्न में जाते हो और मन ही तुम्हें नींद में ले जाता है। मन तुम्हारा वाहन है। कई लोग तो अहंकार को भी यही कहते हैं, अहम को कार कहते हैं, अहंकार। अहम को कहीं जाने के लिए कार है, जैसे कार से जाते हो ना, शब्द बिल्कुल सहज है, पर अहम यदि कहीं जाएगा तो कार में जाएगा। अहं कुछ बनेगा, दुखी बने, राजा बने, महाराजा बने, स्त्री बने, अहम कार यही बनेगा। यदि कार नहीं है, अहम में से कार हटा दो, अंदर अंदर चैतन्य स्फुरित होता है। प्रातः जगते ही आंख के बिना जागो, कान के बिना जागो, नाक के बिना जागो, किसी कल्पना के बिना जागो। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये कल्पना के बिना जागो। मैं गरीब अमीर हूं, इस ख्याल के बिना जागो, क्योंकि ये ख्याल बाहर से लादे गए। मैं अंदर से आया, ख्याल बाहर से आया। जैसे आप सुबह जागे, देह मिला तो देह के अनुसार आपने निर्णय कर लिया। जागे, बाहर का धन आपने उससे जोड़ा, मैं इतना धनी हूं, मैं ऐसा हूं, ये मेरा मकान। तो ये चीजें बाहर से अपने अंदर लादी हैं। चैतन्य अंदर से प्रकट हुआ अंतःकरण से, और आरोप बाहर का कर लिया। तो जो आपने ऊपर लादा है उसे थोड़ी देर को उतार दो। इसीलिए एक पुस्तक मैंने लिखी थी, बोली थी, नंगा खुदा से चंगा। जो तुमने अपने ऊपर लादा है हटा दो, आंखें छोड़ दो, बनी रहे, फोड़ दो नहीं कहा, छोड़ दो, पड़ी रहे। जैसे आपका बच्चा लेटा है, आप काम कर रहे हो, लेटा है, ठीक है, सामान रखा है, आग नहीं लगाई, पर सामान को लिए फिरते हो क्या? बोलो, सारा सामान घर का लिए फिरते हो कि कहीं रखा रहता है? जिसकी जरूरत पहन लेते हो। ऐसे ही पूरी दुनिया, शरीर, इंद्रियां, मन सब उतार कर रख दो, जरूरत हो फिर पकड़ लो। और थोड़ी देर को बिना नींद के, क्योंकि नींद में तो तुम उतार देते हो या पहने पहने सो जाते हो, उतारना नहीं आता।
तो इसी तरह से ध्यान द्वारा थोड़ी देर देखना, सूंघना, छूना, पाना, धन, सबकी कल्पनाएं छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। अच्छा, तुम रहो, तुम मरो मत, तुम रहो और सब हटाते जाओ। जैसे बर्फ को छोड़ दो, जरा कल्पना करो, बर्फ हटा दो, बर्फ हटा दी तो क्या बचा? पानी। और पानी भी हटा दो, भाप। हटाने का ढंग है, बर्फ को हटाने का ऐसे नहीं। यदि ऐसे हटाओगे तो वहां क्या होगी? बर्फ यहां से वहां हटा दी तो वो क्या हो गई? पानी। वो तो फिर बर्फ ही है। हम बर्फ को हटा दो, शायद मैं समझा सकूं। बर्फ हटाने का मतलब पानी रह जाए, बर्फ नहीं। और पानी हटा दो, भाप रह जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड H2O की मात्रा में रह जाए, पानी नहीं रह जाए। विभाजित कर दो, कुछ बचे कुछ खो जाए। ऐसे ही आंख न बचे तुम बचो, मन न बचे तुम बचो, स्मृति न बचे, कल्पना न बचे तुम बचो। तुम मरो नहीं। इसी तरह घड़ा मर जाए, मिट्टी नहीं। मकान मर जाए, ईंटें बच जाएं, ईंटें मर जाएं तो कुछ नहीं बचेगा। मरने दो जो मरे, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बताशा पीवे। सबको मरने दो, मरने दो, और अंदर लौटते जाओ, लौटते जाओ, चैतन्य रह जाए, चैतन्य। इसीलिए कहते हैं अभी तू चित्त विश्रम में तिष्ठसि। यदि चित्त में, चैतन्य में विश्राम कर, आंख में नहीं, कान में नहीं, धन में नहीं, पद में नहीं, तू अपने चैतन्य तत्व में विश्राम कर तो अभी मुक्ति मिल जाए। बंधन क्या है कि तू अपने घर में नहीं रहता, औरों के पास रहता है, तन के पास, इंद्रियों के पास। और तन के पास नहीं, तन वाले पति के पास, पत्नी के पास, बेटे के पास, बाप के पास, और इसके बाद धन के पास। जैसे छोटा बच्चा पहले माँ के पास रहता था, फिर धीरे धीरे खिलौनों के पास, माँ छूटती गई, और अब तो बच्चे छोटे से टीवी के पास। जिसने जन्म दिया उसके पास नहीं है और कहीं है। माँ से नहीं खेलते, माँ की गोद में नहीं, बस खिलौनों में लगे पड़े, छोटे से ही लग गए। ऐसे ही आप जन्मते ही देह में लग गए, इंद्रियों में लग गए, और देह इंद्रियों के द्वारा बाहरी संसार में लग गए। छोड़ते ही गए, भीतर को छोड़ते गए, बाहर को पकड़ते गए। 24 घंटे आप अपने देह में न रहकर धन में, मित्रों में, औरों में हो। सारी चेतना औरों के साथ है। वो ना हो तो जैसे तकलीफ है। तो कुछ देर अपने देह में रहो, अपने हाथ के पास हूँ, अपनी पीठ के साथ हूँ, अपनी आंखों के साथ हूँ, ये मेरे हैं। इससे ज्यादा नजदीकी पति होता है, पत्नी होती है, बेटा होता है, इससे नजदीक है। झूठ नहीं बोलना, इससे कोई नजदीक और है। और इससे भी ज्यादा नजदीक जानते हो कौन है? मन। बिना मन के तन के, जैसे पति के पास, पत्नी के पास, बाप के पास, बेटे के पास, गाय के पास, कुत्ते के पास कब होगे? जब देह के पास होगे। देह के बिना कुत्ते के पास नहीं हो सकते, देह के बिना धन के पास नहीं हो सकते। इनके पास होने के लिए पहले देह चाहिए, ठीक है ना? ऐसे ही देह के पास होने के लिए तुम्हारे पास मन चाहिए। मन ना हो तुम्हारे पास, तुम देह के पास रह के दिखा दो। देह के पास आए जब मन है। और भी आगे चलो, अब मन के बिना तुम बुद्धि के पास रहो। बुद्धि रहे, पर वो बुद्धि नहीं जो इनके पास रहती रही। इनके पास रहती रही, यदि इनको छोड़ दोगे ना तो बुद्धि में भी यही दुनिया होगी। बुद्धि से विवेक पूर्वक जिसको जिसको तुमने अपने साथ किया था, मन, इंद्रिय और देह से मिलकर, बुद्धिमान आदमी मन, इंद्रिय, देह के साथ मिलकर जो दुनिया का साथ किया था, छोड़ता चला जाए। त्यागे नहीं के आत्म तत्व मानुषु।
और अंत में उस बुद्धि द्वारा बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये चैतन्य बुद्धिग्राह्य और अतीन्द्रिय है। वहां आप हो और निर्णय करने की सामर्थ्य वाली बुद्धि हो। निर्णय की सामर्थ्य, क्या निर्णय की? कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। ये निर्णय की सामर्थ्य लेकर अपनी चित्त स्वरूप बुद्धि में विश्राम करो विवेक द्वारा, और अंत में बुद्धि को विवेक कराकर जैसे सारी दुनिया से लौटकर अपने बिस्तरे में आ जाओ, और फिर बिस्तरे में आके जागे न रहो, सो जाओ। ठीक? जरूरी नहीं, ऐसे ही बुद्धि द्वारा शब का निषेध करके अपने घर आ गए। अपने घर आने के बाद फिर सो जाओ, कोई बात नहीं। अभी तुम सब कपड़े सारी दुनिया लादे लादे सो जाते हो, जैसे कोई गधे के ऊपर सामान लादे बांध दे, अब बेचारा गधा बैठ जाए, फिर खड़ा हो जाए, फिर चले, फिर थक के बैठ जाए, पर सामान सहित उतार, बोझ नहीं फेंका। लगभग हम गधे की तरह लदे लदाए सो जाते और सुबह उठते लदे मिलते हैं। एक बार सब उतार कर मुक्त होकर चैतन्य होकर सो जाओ। सेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो, बहुत शांति से वो सोता है समाधिनिष्ठ विवेकी, जो सबसे मैं को हटा लेता है। जैसे एक झाड़ू बनाते थे, सींक होती है यूपी में, यहाँ भी होती होगी, या सरकंडा होता है, उसके छिलके को हटाकर सींक को निकालना, सींक को। ऐसे ही सारे इससे आपको अपनी मैं को निकालकर मुक्त कर लो। एक बार ये मैं को निकाल लिया तो तुम ब्रह्म हो गए, मुक्त हो गए, धन्य हो गए। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। इसलिए उदाहरण लोग कहते हैं ना, रंग दे चुनरिया श्याम पिया मेरी, रंग दे चुनरिया। अब वो चुनरिए असल में देह भी चूनर है, चूनर भी एक देह है, देह भी एक चूनर है, और देह से भी मन मेरी चूनर है। और मेरी मन को रंग दे, कैसे? कि फिर कोई धोबिया धोता रहे, फिर रंग न छूटे, ऐसी रंग दे चुनरी। ऐसा रंग रंग जाए कि काल भी, धोबी कौन है? काल। समय रंग छोड़ा देता है। कई कपड़े धूप में पड़े रहे फीके पड़ जाते, नहीं तो काल धो डालता है। ऐसी तो काल रूपी, जैसे इन कपड़ों को धोबी धोता है और धोता रहे तो रंग ना छूटे, ऐसे इस काल समय तुम्हारी इस निष्ठा को धोना चाहे तो तुम्हारी निष्ठा को न धो सके, ऐसी निष्ठा को प्राप्त करना है। तो अब बाकी सूचनाएं सुनेंगे, जैसा कार्यक्रम होगा सब लोग धन्यवाद वगैरह देना हो तो दे लें, नहीं देना तो कोई बात नहीं है। समिति वालों का तब हो ही गया है। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है जितने आए हो ना, और बहुत धन्यवाद होगा जो इन प्रवचनों को सुनोगे, बाद में भी याद करोगे, अंदर बिठाओगे, और तुम नंगे होना सीख जाओ। नहीं समझ में, सारे कपड़े, देह, मन, बुद्धि, ये सब तुम्हारे अंदर कोश हैं, पंच कोश, 5 कोश। ये 5 कोशों में मैं छिपा है। ये सब कोश उतार दे, आवरण अंदर नंगे। इसीलिए मैंने कहा नंगा खुदा से चंगा, नंगा खुदा ही है ये, और खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। और अंत में कह दूं, सफा को मिला जब सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद खुदा हो गया मैं। हाँ, तो ऐसे ही आपका जीवन धन्य हो जाए।